प्यारे दोस्तों और साथियों, हमारे देश में 22 अप्रैल को करीब 3 बजे के समय एक टेररिस्ट अटैक हमारे मुल्क में होता है। और उस टेररिस्ट अटैक में तकरीबन 25 से 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब तक की जो रिपोर्ट है, 25 से 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और ये सभी बेगुनाह लोग जो अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे गए थे। और वहाँ पे इस तरीके का अफसोसनाक और इस तरीके का घिनौना काम हुआ है जो बहुत ही निंदनीय है। और इसमें जितना भी अफसोस करें ये कम है। और जिन लोगों ने ये काम किया है, कतई वो नाम तो हमारी जो मीडिया है और हमारे देश में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमान 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 इस्लाम, इस तरीके का, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इस तरीके का काम जो लोग करते हैं और जो इस तरीके का मानसिकता रखते हैं, इस तरीके का सोच रखते हैं, वो कतई मुसलमान नहीं हो सकते। और कभी भी हमारा जो पवित्र किताब है जिसको हम लोग कुरान कहते हैं, कभी भी इस चीज़ की मजम्मत नहीं करता कि आप इस तरीके का बेगुनाह लोगों को मारें। अगर इस तरीके का जो लोग काम करते हैं, हालांकि इसमें कुरान में, मैं आपको बता दूं कि कुरान में इन लोगों को कुरान ने मुसलमान ही नहीं कहा। और इस तरीके के काम करने वालों को, इस तरीके के काम को हराम बताया गया है हमारे इस्लाम में। जो लोग आज इस्लाम को, मुसलमान को हक़ारत की निगाह से देख रहे हैं, मतलब इस तरीके की निगाह से देख रहे हैं कि हमने ये काम किया है, हालांकि जिन्होंने ये काम किया है वो इस्लाम से नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते। ये खुले किताबों में लिखा है, भले ही उनका नाम मोहम्मद हो, इरफान हो, आमिर हो, शाहबाज हो, जो भी हो, लेकिन वो ईमान वाला तो नहीं हो सकता। अगर वो काम ऐसा काम कर रहा है तो ईमान वाला वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बेगुनाहों को मारने वाला, एक परिवार से अलग कर देने वाला, वो कतई इस्लाम का नहीं हो सकता। और इस्लाम इस चीज़ की कभी भी इजाज़त नहीं देता है। तो एक रिक्वेस्ट है हमारे देशवासियों से, हमारे देश के लोगों से, जो मीडिया अभी दिखा रही है आप लोगों को, बिल्कुल आप वही देख रहे हैं और उसी को लोग सच मान रहे हैं। और कुछ कुछ प्रोपेगेंडा है जो हमारी सरकार के द्वारा चलाई जाती है। हमारी सरकार, मतलब जो 2014 के बाद जो सरकार आई है, उस सरकार के द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाई जाती है, कुछ व्हाट्सएप के द्वारा, कुछ झूठ फैलाने के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा। आजकल तो सोशल मीडिया पे नेता इस तरीके की बात करते हैं और कुछ मीडिया इस तरीके की बात करती है, ऐसा लगता है कि मतलब मीडिया मीडिया नहीं है, वो प्रवक्ता बन के बैठी है, वो एक पर्टिकुलर किसी पार्टी का प्रवक्ता बन करके बैठी है। इस तरीके का डिबेट होता है टीवी पे। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप देशवासियों से, कि हर चीज़ को सही मानकर किसी को गलत ना ठहराएं, किसी को हिकारत की निगाह से ना देखें। इस्लाम हमेशा अमन का साथ देता है और अमन पसंद है और अमन ही सिखाता है। कभी भी इस्लाम में हज़ारों लाखों करोड़ों साल से हमारा ये इस्लाम धर्म है, तो कभी भी कोई भी किताब, कोई भी ग्रंथ, इस्लामिक जो बुक्स हैं, जो इस्लामी बुक हैं या फिर जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं, उन लोगों से बात करके इस्लामी बुक से आप अगर कोई पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे, तो कभी भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा कि इस्लाम किसी को भी इस तरीके का काम करने को सिखाता है या इस तरीके काम करने को बोला गया है या कहीं पे लिखा गया, इस तरीके का कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। इस्लाम हमेशा अमन पसंद है और अमन को ही फ़रोग़ देता है इस्लाम। तो इसलिए सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल भी ना आए। और ये जो हुआ है
ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत दुखित है। इस तरीके के जो लोग मारे गए हैं, बेगुनाह हैं, उनके साथ हमेशा से मुसलमान खड़ा है और हमेशा से मुसलमान खड़ा रहेगा। किसी भी तरह का कोई भी इस तरीके का काम अगर जो लोग भी करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे वो किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री के हों, हमेशा उसकी मजम्मत इस्लाम करता है, मुसलमान करता है। बात तो बोलूँगा तो बहुत सी बातें निकल के आएंगी कि लोग आजकल कह रहे हैं कि धर्म पूछ करके मार दिया गया। मीडिया में ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि क्यों धर्म पूछ करके मारा गया, क्यों सिर्फ हिंदुओं को मारा गया, क्यों मुसलमान को नहीं मारा गया। तो वहाँ पे भी कई मुसलमान हैं जो मारे गए हैं। हमारे बंगाल के खुद एक आज एक उनकी बॉडी आई है, वो मारे गए हैं, वही मुसलमान हैं। जिनके सीने पे गोली लगी, जो कि एक हिंदू को बचाने के लिए वो मारे गए, वही मुसलमान थे, वो कश्मीरी थे। कई कश्मीरियों ने वहाँ के जो लोग फंस गए थे उन्हें पनाह दी है, अपने घर पे खिलाया है, रखा है, बैठाया है, उनको पनाह दी है, उनको जगह दी है। उसके बाद उनको उनके मुकाम तक सही सलामत उन्हें पहुँचाया है। इस तरीके की चीज़ों को मीडिया आपको नहीं दिखा रही है, लेकिन इन सब चीज़ों को भी आपको देखना होगा। ठीक है, जिन्होंने किया है, हमारी सरकार से भी अपील है कि जहाँ तक हो सके, जिस तरीके से हो सके, जितना दर्दनाक हो सके, जिन्होंने ये काम किया है उन्हें उसको सज़ा दी जाए। हम उनके साथ खड़े हैं। इस वीडियो में आज इतना ही।